इनाया, इंस और साइम तीन प्यारे बहन भाई थे जो अपने वालिदैन के साथ एक खूबसूरत सरसब्ज गांव में रहते थे। इनाया सबसे बड़ी बहन थी। वो निहायत समझदार, मेहरबान और अपने दोनों छोटे भाइयों का बहुत ख्याल रखने वाली थी। इंस दरमियानी भाई था, दुबला पतला, ज़हीन और फिरतीला, जबकि साइम सबसे छोटा भाई था, गोल मटोल, खुश मिजाज और खाने पीने का बहुत शौकीन था। हर रोज़ तीनों बहन भाई स्कूल से वापस आते, पहले अपना होमवर्क मुकम्मल करते, फिर अम्मी की थोड़ी सी मदद करते और उसके बाद गांव के खूबसूरत पार्क में खेलने चले जाते। इनके वालिद हमेशा कहते थे, जो बच्चे दूसरों की मदद करते हैं, अल्लाह ताला इनकी हमेशा हिफाजत फरमाता है। इसीलिए तीनों बहन भाई हमेशा नेकी करने की कोशिश करते थे। एक खूबसूरत सुबह मौसम बहुत खुशगवार था। नीले आसमान में सफ़ेद बादल तीर रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। इनाया, इंस और साइम पार्क पहुंचे। इनाया एक दरख्त के नीचे बैठकर किताब पढ़ने लगी, जबकि इंस और साइम क्रिकेट खेलने लगे। अचानक उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तीनों फौरन उसकी तरफ दौड़े। एक छोटा सा बच्चा आंसू बहा रहा था। उसने बताया कि उसकी सबसे पसंदीदा रंग बरंगी पतंग एक बहुत ऊंचे दरख्त में फंस गई है। वो काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था मगर कामयाब नहीं हो सका। इनाया ने बच्चे को तसल्ली दी और कहा, परेशान मत हो, हम सब मिलकर तुम्हारी पतंग ज़रूर निकालेंगे। इंस ने फौरन अर्ध गिर्द का जायजा लिया और साइम एक लंबी बांस की लकड़ी ले आया। दोनों ने कई बार कोशिश की मगर पतंग और ज्यादा शाखों में उलझ गई। साइम ने थोड़ा सा मुंह बनाकर कहा, अब क्या करें? इनाया मुस्कुराई और बोली, मुश्किल वक्त में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी से सोचना चाहिए। तीनों माली के पास गए और उससे एक मजबूत सीढ़ी मांगी। माली ने खुशी से सीढ़ी दे दी। इंस ने पूरी ताकत से सीढ़ी को मजबूती से पकड़ा। साइम एहतियात से ऊपर चढ़ा और इनाया नीचे खड़े होकर दोनों को हिदायत देती रही। काफी एहतियात के बाद साइम ने पतंग को शाखों से आज़ाद कर लिया। जैसे ही पतंग नीचे आई, बच्चा खुशी से उछल पड़ा। उसने तीनों बहन भाइयों का बार बार शुक्रिया अदा किया। पार्क में मौजूद तमाम बच्चे तालियां बजाने लगे। एक बुजुर्ग शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह ताला ऐसे बच्चों से बहुत मोहब्बत करता है जो दूसरों के चेहरों पर खुशियां लाते हैं। वापसी पर तीनों बहन भाई गांव के किनारे से गुजर रहे थे कि अचानक उन्हें एक जख्मी चिड़िया नजर आई। वो उड़ने की कोशिश करती मगर बार बार जमीन पर गिर जाती थी। इनाया ने नरमी से उसे अपने हाथों में उठाया। इंस जल्दी से साफ पानी ले आया और साइम ने नरम घास और पत्तों से उसके लिए एक छोटा सा घोंसला बना दिया। फिर तीनों उसे गांव के जानवरों के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चिड़िया का इलाज किया और कहा, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर तुम इसे वक्त पर ना लाते तो शायद ये बच ना पाती। चंद दिन बाद तीनों दोबारा इसी पार्क में आए। अचानक वही चिड़िया खुशी से उनके ऊपर मिंडलाने लगी। उसके साथ कई और चिड़ियां भी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी जुबान में उनका शुक्रिया अदा कर रही हो। तीनों बहन भाई एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। इसी दिन पार्क में सफाई मुहिम भी चल रही थी। कुछ बच्चों ने चिप्स के खाली पैकेट और बोतलें जमीन पर फेंक दी थी। इनाया ने कहा, साफ माहौल हमारी जिम्मेदारी है। तीनों ने दस्ताने पहनकर पार्क की सफाई शुरू कर दी। दूसरे बच्चे भी इनसे मुतासिर हुए और सब ने मिलकर चंद ही मिनटों में पूरा पार्क साफ कर दिया। पार्क पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगा। घर वापस जाते हुए एक बूढ़ी दादी अम्मा भारी सामान उठाए जा रही थी। इंस ने फौरन उनका थैला उठा लिया। साइम ने पानी की बोतल पकड़ ली और इनाया ने उन्हें सड़क आराम से पार कराई। दादी अम्मा ने दुआ देते हुए कहा, अल्लाह ताला तुम तीनों को हमेशा खुश रखे और कामयाब करे। शाम को जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने अपने वालिदैन को सारा दिन सुनाया।
والدین نے خوش ہوکر انہیں گلے لگایا اور کہا، اصل ہیرو وہی ہوتے ہیں جو دوسروں کی مدد کریں، جانوروں پر رحم کریں، ماحول کو صاف رکھے، بڑوں کا احترام کرے اور کبھی نیکی کرنے سے پیچھے نہ ہٹے۔ اس دن کے بعد عنایہ، انس اور سائم نے عہد کیا کہ وہ ہر روز کم از کم ایک نیک کام ضرور کریں گے۔ کبھی کسی بچے کی مدد کرتے، کبھی پرندوں کے لیے پانی رکھتے، کبھی درخت لگاتے اور کبھی کسی ضرورت مند کا ہاتھ بٹاتے۔ آہستہ آہستہ پورا گاؤں ان تینوں بہن بھائیوں کو محبت، ایمانداری اور مددگار طبیعت کی وجہ سے جاننے لگا۔ جہاں بھی کوئی مشکل پیش آتی، سب سے پہلے عنایہ، انس اور سائم کو یاد کیا جاتا اور وہ ہمیشہ مسکراتے ہوئے مدد کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ سبق: ہمیں اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرنی چاہیے، مل جل کر رہنا چاہیے، دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، جانوروں پر رحم کرنا چاہیے، ماحول کو صاف رکھنا چاہیے اور ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، کیونکہ نیکی کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے اور ان کی زندگی میں برکت عطا کرتا ہے۔ اگر آپ کو عنایہ، انس اور سائم کی یہ خوبصورت اور سبق آموز کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی مزید دلچسپ، مزاحیہ اور اخلاقی کہانیاں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔